नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी उपाध्याय और ये कहानी है एक अंजलि मैडम की जो कि क्लास 5th में पढ़ाती थी। वो मैडम जब अपनी क्लास के अंदर एंट्री करती थी तो सभी बच्चों से बड़ी मुस्कान के साथ बड़े खुश होकर एक ही शब्द बोलती थी, एक ही सेंटेंस बोलती थी, आई लव यू ऑल। लेकिन जब वो मैडम ये आई लव यू ऑल बोलती थी ना तो उनको ऑलरेडी पता होता था कि वो ये झूठ बोल रही हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनमें से एक बच्चा ऐसा है जिसको वो बिल्कुल भी लाइक नहीं करती थी, क्योंकि वो बच्चा जो था वो गंदा रहता था, उसके शूज गंदे रहते थे, उसके शर्ट के कॉलर गंदे रहते थे और वो पढ़ाई में भी ध्यान नहीं देता था। वो क्लास के अंदर उसका ध्यान ज़्यादा होता था, इसलिए वो अंजलि मैडम उसको प्यार नहीं करती थी। मन ही मन वो उससे नफरत करने लगी थी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगने लगा था कि ये बच्चा पढ़ने लायक नहीं है, क्योंकि वो इतना गंदा रहता है और उसका फोकस पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं है। इतनी नफरत वो करने लगी कि वो उस पर कमेंट करने लगी, उसको ताने देने लगी। हाफरली एग्जाम्स आए और फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट को घर भेजने का टाइम आया। मैडम जब प्रोग्रेस रिपोर्ट बना रही थी तो जो बच्चा जिसका नाम राहुल था, राहुल के बारे में उन्होंने बहुत उल्टा सीधा लिखा। लेकिन स्कूल के नियम के अनुसार जब भी प्रोग्रेस रिपोर्ट को घर पे भेजा जाता था तो उसको सबसे पहले हेडमास्टर को दिखाया जाता था। जब वो प्रोग्रेस रिपोर्ट राहुल का हेडमास्टर के पास लेके गई तो हेडमास्टर ने देखा कि प्रोग्रेस रिपोर्ट तो बहुत ज़्यादा खराब है उसका, और मैडम ने उसके बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में उल्टी सीधी लिख रखी हैं। ये देखकर हेडमास्टर को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उन्होंने पियोन को बुलाया और पियोन से कहा कि मैडम को बुला के लाइए। जब पियोन मैडम को बुला के लाया ऑफिस में, तब उनसे पूछा गया कि मैडम आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट में बच्चे के बारे में इतना उल्टा सीधा क्यों लिख रखा है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस बच्चे में कुछ भी क्वालिटी नहीं हो। मैडम ने कहा कि सर आपको नहीं पता, मैं इस क्लास के क्लास टीचर हूँ, तो मुझे सब पता है कि राहुल पढ़ने में 1% भी ध्यान नहीं देता है, और जिस तरह से वो रहता है क्लास के अंदर कोई भी नहीं कह सकता कि वो स्टूडेंट है, क्योंकि उसके कॉलर गंदे रहते हैं, उसके शूज गंदे रहते हैं, उसका फोकस पढ़ाई पे 1% भी नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। मैडम तो चली गई, लेकिन हेडमास्टर सोच में पड़ गए। हेडमास्टर ने सोचा कि अंजलि मैडम को कैसे समझाया जाए। फिर उन्होंने सोचा कि पियोन को फिर से बुलाया जाए। उन्होंने पियोन को फिर से बुलाया और पियोन से कहा कि एक काम करो, जो राहुल की पहली रिपोर्ट है, पहली प्रोग्रेस रिपोर्ट है, उनको 2 साल पहले वाली रिपोर्ट को अंजलि मैडम के टेबल पे रख के आओ। पियोन ने हेडमास्टर के कहे अनुसार ऐसा ही किया। पियोन ने 3rd क्लास की और 4th क्लास की प्रोग्रेस रिपोर्ट को अंजलि मैडम के क्लास में उनके टेबल पे जाकर रख दिया। नेक्स्ट डे जब क्लास लेने अंजलि मैडम आई तो हर बार की तरह उन्होंने फिर बोला बच्चों से आई लव यू ऑल। तो फिर भी कहीं ना कहीं उनके मन में यही था कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मुझे ये बच्चा जो कि राहुल नाम का बच्चा है बिल्कुल पसंद नहीं है, उसकी एक्टिविटी बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर उन्होंने अपनी टेबल पर नज़र डाली। उस टेबल पर राहुल की पहली पुरानी 2 साल की प्रोग्रेस रिपोर्ट को उन्होंने देखा और फिर उन्होंने सोचा अच्छा है, ये पहली रिपोर्ट आ गई, अब मैं इसमें राहुल के कारनामे देखूंगी कि इसने क्या क्या किया स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर इसने कितने कारनामे किए। लेकिन जब मैडम ने उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट की 3rd क्लास की रिपोर्ट देखी तब उसमें लिखा हुआ था कि आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, वो पढ़ने में बहुत होशियार है, उसका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। मैडम चौंक गई। मैडम ने कहा अच्छा। फिर उसने 4th क्लास की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी। मैडम ने जब 4th क्लास की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी तो उसमें लिखा था कि क्या ऐसा हो गया कि आपका बच्चा अब पढ़ाई में कमज़ोर होता जा रहा है, पढ़ने में वो ध्यान नहीं दे पा रहा है और उसका फोकस पढ़ने से हट रहा है। फिर उन्होंने नीचे लिखा देखा कि कुछ टाइम से उसकी माँ बहुत बीमार है, डॉक्टर ने उसकी माँ को कैंसर बता दिया है। इस कारण उस बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता, माँ की सेहत को बहुत ज़्यादा वो सीरियस ले रहा है और अपनी माँ की सेहत के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, इसलिए उसका फोकस पढ़ाई से हट रहा है। 4th क्लास की प्रोग्रेस रिपोर्ट में हेडमास्टर का उन्होंने कमेंट पढ़ा, जिस कमेंट में हेडमास्टर ने लिखा था कि राहुल की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही।
और राहुल की ज़िंदगी संवारने में टीचर को सहयोग करना चाहिए और टीचर को उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिससे कि उसका जीवन सुधर सके। जैसे ही मैडम ने ये लाइन पढ़ी, मैडम ने रिपोर्ट कार्ड को देखते देखते उनकी आंखों में आंसू आ गए और फिर उन्हें एहसास हुआ कि मैं ऐसे बच्चे से नफरत कर रही थी, मैं ऐसे ही बच्चे से नफरत कर रही थी जो बच्चा अपनी माँ को लेकर इतना परेशान था और वो इस स्थिति से गुजर रहा था। उनको मन ही मन अपने आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि मैंने बिना सोचे समझे राहुल को जज किया। उसके बाद क्या होता है कि मैडम फिर नेक्स्ट डे स्कूल गई। तब फिर उन्होंने वही सेंटेंस बच्चों के सामने बोला, आई लव यू ऑल। लेकिन इस बार भी वो झूठ बोल रही थी क्योंकि वो इस बार सबसे ज़्यादा प्यार राहुल को कर रही थी और बच्चों की अपेक्षा। उस दिन से राहुल पर मैडम ने सबसे ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया, उसकी पढ़ाई पर और उसकी डिसिप्लिन पर उस जी जान लगा दी राहुल को उन्होंने पढ़ाने में। 5th क्लास का फिर रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और उसमें राहुल ने क्लास को टॉप किया था। जब फेयरवेल हुई तो सभी बच्चों ने मैडम को गिफ्ट दिए। उसी गिफ्ट में राहुल का भी एक गिफ्ट था जिसकी पैकिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन वो अपनी मैडम के लिए लेके आया था छोटी सी परफ्यूम की बोतल और एक कंगन। मैडम ने कंगन पहन लिया और परफ्यूम छिड़क लिया। राहुल ने अपनी मैडम को देखा तो राहुल ने उनको हग किया मैम को और कहा कि मैम, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी माँ के में से खुशबू आती थी वैसे आप में से आ रही है। ऐसा सुनकर अंजलि मैडम की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उसको कहा, राहुल तुम जहाँ भी जाओ बहुत प्रोग्रेस करो। फिर क्या होता है कि ये जो स्कूल था ये 5th तक था। फिर राहुल ने स्कूल चेंज कर लिया। कुछ टाइम बाद पता चला कि जब मैडम रिटायर्ड हो गई थी और राहुल बड़ा हो गया तो मैडम के पास एक शादी का कार्ड आता है और उस शादी के कार्ड में नाम लिखा होता है। किसकी शादी थी? राहुल की शादी थी और उस पर लिखा होता है डॉक्टर राहुल। जब मैडम पढ़ती हैं और राहुल जब कार्ड भेजता है तो प्लेन की टिकट भी भेजता है अपनी मैम के लिए, और जब मैम उसकी शादी में शामिल होने के लिए जाती हैं तब राहुल वहाँ पर जितने भी रिलेटिव्स होते हैं उनको बोलता है कि देखो, जिसका इंतजार था आप सबसे मिलाने के लिए वो आ गई हैं और वो है मेरी माँ। ऐसा सुनकर अंजलि मैडम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि राहुल ने आज इतनी प्रोग्रेस की। ये कहानी एक सीख जरूर दे के जाती है कि बिना सोचे समझे किसी को जज ना करें। और हाँ, ये कहानी एक चीज़ और हमें सिखाती है कि यहाँ पर राजू जैसे न जाने कितने ही स्टूडेंट हैं जिनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है, जिनको हमारे प्यार की ज़रूरत है और जिनको हमारे केयर की ज़रूरत है। तो क्यों ना ऐसे बच्चों की मदद करें। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें एंड शेयर करें। ये कहानी 2 सीख दे के जाती है। पहली कि किसी को भी जज करना बंद करें और दूसरी, हमारे आसपास राहुल जैसे न जाने कितने ही बच्चे होंगे जिन्हें हमारी केयर की ज़रूरत है, जिन्हें हमारे प्यार की ज़रूरत है, जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। तो क्यों ना ऐसे बच्चों की मदद की जाए पूरे दिल से। हम और आप इस दुनिया को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं।